शोल्डर है। ठीक है। अच्छा, जो लोगों को बैक प्रॉब्लम हो जाती है और ख़ास तौर पे बैक में मैं अब इससे ज़्यादा ये बात करूँगा कि सर्वाइकल जो है आजकल लोगों में बड़ा कॉमन हो गया है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह मोबाइल का बेहद इस्तेमाल है, जिसमें इंसान गर्दन यूँ रख के बस मोबाइल देखता रहता है, उसकी वजह से फिर उसकी गर्दन। अच्छा नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जब ये गर्दन के मोहरों के मसाइल होते हैं तो सिर्फ गर्दन से इसका ताल्लुक़ नहीं होता, आपके सीने में भी दर्द हो सकता है, आपके बैक में भी दर्द हो सकता है, दोनों हाथों में दर्द हो सकता है, गर्दन में, ये तमाम चीज़ें क्या बताएंगी इस हवाले से? अच्छा, सर्वाइकल दो तरह का होता है, एक पोस्चरल होता है और एक जो है वो जो फीमेल्स में होता है ना मोस्ट कॉमन, वो टेंशन रिलेटेड होता है, स्ट्रेस रिलेटेड। टेंशन से भी सर्वाइकल हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा 3:1 का रेशो है। अच्छा। अगर एक पर्सन लोगों को 3:1, अगर 4 लोगों को लेकर एक को हो रहा होगा पोस्चरल इनकरेक्शन की वजह से, और जो 3 लोग हैं उनको स्ट्रेस से हो रहा होगा, और ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है। और कोविड में तो ये हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस की वजह से सर्वाइकल हो रहा था। अगर सर्वाइकल वर्स्ट हो जाए तो फिर आपको डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिट्स भी आ सकती हैं। अगर ज़्यादा डिफॉर्मिटी की, अगर जैसे आप बात करें मोबाइल की या लैपटॉप की, अगर बिल्कुल हम उसको निगलेक्ट करें कि वो जाता है हमारा काम ही ऐसा है, तो फिर जो है वो आपके आर्म्स इफेक्टेड हो रहे हैं, हाथ इफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नर्व भी इम्पिच हो सकती है। तो सर्वाइकल कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको वक्त पे ट्रीट नहीं करते तो ये आपके लिए जो है वो चैलेंजिंग बन सकता है। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल की वजह से क्या हाथों में झुंझुनाहट भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर नर्व इम्पिचमेंट की वजह से हो रहा है, अगर आपके मोरों में गैप आ गया और कोई नर्व इफेक्ट हो रही है, तो ऐसे बात है रेडियल नर्व आपकी इफेक्ट होगी, तो आपका हार्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। अच्छा, बड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमें जो है वो जो एंजाइना पेन हो रहा है या सर्वाइकल का पेन उठ रहा है ना, क्योंकि वो सब कुछ लिंक्ड होता है। ये बहुत, अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बॉडी कॉम्प्लेक्स भी बनाई है, सही है। ये 7 हमारे 7 मोरे हैं, इसमें से 12 क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, तो अब जब 12 हमारी नर्व्स निकल रही हैं तो वो सबसे पहले जो है हमारी आंखें, कान, आँख, मुंह, इन सब पे कंट्रोल कर रही हैं। तो सर में दर्द, आई साइट वीक, चक्कर आना, आपकी जॉ की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो इट्स टोटली रिलेटेड टू सर्वाइकल ना। और आपका जो है वो हाथों में, अच्छा पता चलना, अगर आपको दिल का दर्द उठ रहा होगा, अगर आपको अंजाइना पेन उठ रहा होगा, तो वो हमेशा ऊपर की साइड जा रहा होगा, जॉ की तरफ जा रहा होगा आपके, ठीक है। और अगर आपको ये सर्वाइकल रिलेटेड पेन है कि आपको नर्व इम्पिच हुई है, हो सकता है आपको कोई डिफॉर्मिटी नो शो नहीं हो रही हो, आपको स्पैज़म, सूजन नहीं हो रही हो, और डायरेक्ट आपको वो हो रहा हो कि मेरे हाथ में क्यों झुंझुनाहट हो रही है, या जो पेन है वो ट्रैवल कर रहा हो नीचे की तरफ, आपकी फिंगर्स की तरफ, तो ये सर्वाइकल का पेन होता है। सर्वाइकल का पेन अगर यहाँ से हाथ की तरफ जा रहा है, हाथ की तरफ आ रहा है तो, और अगर ये ऊपर दिल का होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। जी, क्योंकि बहुत कॉमन होता है, पेशेंट्स बड़े घबरा जाते हैं। सर्वाइकल और हार्ट पेशेंट बहुत मिलते जुलते, 19-20 का फर्क होता है दोनों में। नहीं, लेकिन दोनों की आउटकम में बहुत फ़र्क है, कई 100 गुने का फ़र्क है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम हुई और आप सर्वाइकल समझ के इग्नोर करते रहे तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए कभी भी घर पे बैठ के डायग्नोस ना करें, इसके हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ईसीजी, इको, सारी जो ब्लड टेस्ट हैं, ट्रोपोनिन, आई और सारी चीज़ें, ये सारी मौजूद हैं। आपको कभी भी ऐसा लगे तो ये काम डॉक्टर पे छोड़ें, वो बेहतर डिसाइड करेगा। गूगल पे आपको हाँ, गूगल से मत पूछें, हाँ। और अपनी जनरल नॉलेज ना लगाएं, गूगल ना लाएं, ना आप हमारी टीवी की नॉलेज लगाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पे छोड़ें ये बात, उसको डिसाइड करने दें कि ये दिल का दर्द है, सर्वाइकल का है या क्या है, फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, और ऐसी सूरत में कोई भी चेस्ट पेन कभी भी घर पे बैठ के ट्रीट नहीं किया जाता, हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ईसीजी करानी पड़ती है, टेस्ट कराने पड़ते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता 100 में से किसी एक को भी ऐसा हुआ कि वो दिल का दर्द मैदे का नहीं हुआ या सर्वाइकल का नहीं हुआ, दिल का दर्द हुआ, तो वो एक जान जो है ना वो चली जाएगी, जो कि बहुत अहम है। डायबिटीज पेशेंट को तो आपको पता है एसिम्प्टोटिक हार्ट अटैक होता है, जी, उनमें कोई सिम्टम नहीं आता। डायबिटिक को तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक हार्ट अटैक होता है, उनको पेन नहीं होता। अच्छा बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो हम किचन सेगमेंट में भी जाएंगे, डॉक्टर नौरीन हमारे साथ होंगी, वहाँ कुछ खाने से रिलेटेड भी बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरे खुशी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान, डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।